खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। रामनवमी का त्यौहार और चैती दुर्गा पूजा के त्यौहार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस लाइन लहरियासराय से यह फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकलकर लहसराय थाना होते हुए लोहिया चौक, बाकरगंज से होते हुए बेलवागंज, इस्माइलगंज, नाका नंबर 6, रहम खां चौक, मौलागंज सहित अन्य कई प्रमुख सड़कों और चौक चौराहों से गुजरा। वहीं निकाले गए फ्लैग मार्च के मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा स्पर्श गुप्ता और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा कृष्ण नंदन कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकालकर दरभंगा के विभिन्न सड़कों से गुजरा। वहीं ड्रोन कैमरे को भी उड़ाकर निगरानी की जा रही है। साथ ही अफवाह फैलाने या गड़बड़ी करने वाले ऐसे लोगों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। इसके अलावा पुलिसिया कार्रवाई भी की जाएगी। निकाले गए इस फ्लैग मार्च में अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा स्पर्श गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा कृष्ण नंदन कुमार, अन्य कई पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में कई पुलिस सुरक्षा बलों ने इस फ्लैग मार्च में भाग लिया। हाँ, हम लोग आज रामनवमी एवं चैती दुर्गा पूजा को लेकर के कल जो है 10 तारीख को लेकर के फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, जिससे कि शांतिपूर्ण एवं बिना किसी दिक्कत के ये त्यौहार हम लोग निकाल पाएँ और एक मैसेज चला जाए सभी लोगों को कि प्रशासन की तरफ से सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरीके की लापरवाही या किसी तरीके की ऐसी गतिविधियाँ जिससे इस त्यौहार में किसी भी तरीके के व्यवधान उत्पन्न हो, इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रूट क्या है सर इसका? रूट क्या है सर? जो रामनवमी का जो जुलूस निकलेगा उसका जो भी रूट है, हम लोग यहाँ से अभी रहमगंज होते हुए इलाका नंबर 5 और दरभंगा टावर तक जाएंगे और मिलान चौक होते हुए सर आप क्या संदेश देंगे, खासकर रामनवमी को लेकर आप क्या संदेश देंगे लोगों को? देखिए, पहले तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी दरभंगावासियों को। सारे जो भी रामनवमी का त्यौहार है साथ में पड़ रहा है, एवं रमज़ान के लिए भी सभी भाई बंधुओं को भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। साथ ही साथ ये भी एक बात पर भी बहुत जोर देना चाहेंगे कि हम लोग क्योंकि ये 2 साल बाद ये रामनवमी का त्यौहार मना रहे हैं और तो हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से होली का त्यौहार मनाया है, उसी तरीके से हम लोग ये रामनवमी का त्यौहार भी मनाएं और जो मिथिला की संस्कृति है, शांति का जो एक प्रतीक हम लोग आगे बढ़ाएं और कहीं ना कहीं जोश के साथ सब होश ना खोएं, यही हम लोगों का एक मैसेज रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मार्च कर रहे हैं और हम लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि लोग शांतिपूर्वक खुशी के माहौल में रामनवमी त्यौहार मनाएं और उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग बराबर तैयार हैं। इसके लिए हम नीचे ऊपर दोनों की व्यवस्था किया गया है। पहली बार ड्रोन सुरक्षा के लिए भी किया गया है व्यवस्था और ऐसे असामाजिक तत्व अगर कुछ कोशिश करें गलत करने का तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। तो क्या इसमें अलग अलग कंपनियों को लगाया गया है या मतलब? बहुत सारी कंपनी आई है रामनवमी के लेके और बहुत सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस नहीं है, मेरा ही बल काफ़ी है, बहुत बात है वगैरह
जिन जगहों पर जुलूस निकलेगा उस पर खासकर क्या तैयारी पुलिस की रहेगी या फिर करीब 300 पॉइंट चिन्हित किया गया है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट एंड पुलिस अफसर पहले से भी है, प्रतिनियुक्त है, पूर्व से प्रतिनियुक्त है, यहाँ से ही प्रतिनियुक्ति हो गई। ठीक है, धन्यवाद। दरभंगा नगर निगम की महापौर मुन्नी देवी ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि जो अभी अफवाह उड़ाया जा रहा है कि टैक्स में 20% की बढ़ोतरी की गई है वह सरासर गलत है। किसी प्रकार की होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस बात की जानकारी उन्होंने मीडिया को दी और साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग आंदोलन या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो बेवजह है, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार का कोई आदेश होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है उसको रोक लगा दिया है और जो 20% बिहार सरकार के द्वारा आदेश दिया गया था उस आदेश को रोकने के लिए नगर आयुक्त को कहा गया है, जिसकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जो टैक्स का बढ़ोतरी किया जाए ये वाला मैटर नहीं उठा, और टैक्स का अगर बढ़ोतरी हो गया है तो हम आज से 3 रोज पहले हमने मीडिया में दे दिए थे ये नहीं बढ़ेगा। नगर आयुक्त किसी ड्यूटी में फंसे हुए हैं, वो आएंगे, हम लोग आपस में बैठ करके इसका ख़त्म करवाएंगे। आपका टैक्स बढ़ोतरी नहीं। वन नेशन वन प्रोडक्ट के तहत दरभंगा रेलवे स्टेशन पर लगाया गया मिथिला पेंटिंग का स्टॉल। रेल मंत्रालय की योजना के अनुसार दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वन नेशन वन प्रोडक्ट के तहत शनिवार को प्रारंभ हुआ 15 दिनों का मिथिला पेंटिंग स्टॉल, जो लोगों को मिथिला पेंटिंग से बनी हुई कई सामग्रियां उपलब्ध कराएगी। इसमें दुपट्टा, पाक चादर, मिट्टी से बर्तन जिस पर मिथिला पेंटिंग की आकृतियां, मिथिला पेंटिंग की तस्वीरें आदि कई सामग्रियां उपलब्ध होगी, जिसकी कीमत 50 से लेकर 6000 के बीच होगी। इस बारे में मौके पर मौजूद कुमारी प्रभा ने बताया कि भारत सरकार की इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को काफी लाभ मिलेगा और वे अपना उत्पाद का सही रूप से प्रचार प्रसार कर सकेंगे और लोगों तक पहुंचा पाएंगे। हमारी प्रभा है, मैं मधुबनी से आया हूँ, कन्हैया आर्ट गैलरी से। मैं समस्तीपुर मंडल के वाणिज्य विभाग के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया और हमें माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री की पायलट प्रोजेक्ट के एक स्टेशन एक उत्पाद के अवगत कराएं। मैं भारतीय रेल के प्रति बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इनसे हम इन कम का टोकन के आभारी हूँ। इतने कम टोकन और राशि में मात्र 500 रुपये में मुझे दरभंगा स्टेशन पर आज्ञा देकर अपने कला का प्रदर्शन करने से अवगत कराएं। यह भारत सरकार का भारतीय रेल की बहुत अच्छी पहल है, जो हम ग्रामीण कलाकारों को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। 1990 से सुंदरपुर में हो रही चैती दुर्गा पूजा में 7वीं, 8वीं एवं 9वीं तिथि को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं इस पूजा संस्थान में 8वीं तिथि को भंडारा का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से लोग इस भंडारे में आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस बारे में संस्थान के उपाध्यक्ष ने कहा कि लगातार कई वर्षों से हो रहे इस दुर्गा पूजा में लोग दूर दराज से आते हैं और वैष्णवी पद्धति से यहाँ पूजा भी होती है। बलि प्रथा का भी यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा कई बातों की जानकारी उन्होंने मीडिया को दी। क्या कुछ खासियत होती है यहाँ की? यहाँ इलाके में दुर्गा पूजा सबसे पुराना यही होता है और यहाँ के सारे आदमी का मनोकामना पूर्ण होता है, जिसके कारण लोग दूर दूर से आते हैं। और इस बार जो है अखंड पाठ का भी आयोजन किया गया है, जो अनवरत चल रहा है। कलशास्थापन के दिन से लेकर के अंतिम दिन का स्थापन तक चलता रहेगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल।
बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज व ऑफिसर्स फेडरेशन का 5वां त्रैवार्षिक महाधिवेशन शनिवार को संपन्न हुआ, जिसमें उत्तर बिहार के 18 जिले के 500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा बैंक निजीकरण के केंद्र सरकार का प्रस्ताव जन विरोधी कदम है। महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से कॉरपोरेट के द्वारा लुटाया जा रहा है, जिस तरह से सार्वजनिक उपक्रमों को आज निजी घरानों के हाथों में सौंपा जा रहा है, तो एक बैंककर्मी के साथ साथ हम एक समाज के नागरिक भी हैं और एक समाज के नागरिक होने के नाते अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए हम आम जनों के हितों के लिए धरना, हड़ताल, प्रदर्शन कर रहे हैं, न कि अपने वेतन भत्ते के लिए। हम इसमें आप सभी आम जनों का सहयोग चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले दिनों में अगर हमारी लड़ाई लंबी होती है तो निश्चित रूप से आमजन हमारी इस आंदोलन में शरीक हो, क्योंकि यह आंदोलन तो पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए था, अन्य लोगों को करना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक
के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा।